नमस्कार। संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। भारत ने लोकतंत्र की जननी के रूप में सदैव वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट पहचान बनाई है। संसदीय परंपराओं, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संवाद में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी क्रम में भारत में चौथी बार राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन यानी कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस CSPOC का 28वां सम्मेलन आयोजित किया गया। संसद टीवी की इस विशेष पेशकश में हम आपको बताएंगे कि यह विशिष्ट आयोजन कैसे हमारे देश के लिए न सिर्फ गौरव का विषय है, बल्कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता का भी पुख्ता प्रमाण है। नई दिल्ली स्थित भारत के संविधान सदन में आयोजित 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस CSPOC राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के बीच संवाद, सहयोग और अनुभवों के आदान प्रदान का एक प्रभावशाली मंच साबित हुआ। ये सम्मेलन लोकतंत्र को सशक्त बनाने, संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने तथा वैश्विक चुनौतियों पर सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करने का अनूठा अवसर था। अट्ठाईसवें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 15 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी, सांसदगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण है। Interestingly, the speaker does not get to speak much. Their job is listening to others and ensuring everybody gets a chance. One common thing about speakers is their patience. They handle even noisy and over-enthusiastic members with a smile. इस विशेष अवसर पर अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों तक इसी भवन में राष्ट्र के भविष्य को आकार देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय और चर्चाएं हुई थी। जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। मैं इस संविधान सदन में आप सभी अतिथियों का आना
भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत विशेष है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि भारत ने विविधता को अपने लोकतंत्र की ताकत बना लिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लोकतंत्र का मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना है। ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स। कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स के सामने प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक विशाल वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में वाद विवाद, संवाद और सामूहिक निर्णय लेने की लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। इंडिया इज कॉल्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आवर सेक्रेड टेक्स्ट, the Vedas, are over 5,000 years old. They refer to assemblies where people met to discuss issues. Decisions were taken after discussion and agreement. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने वैश्विक एजेंडा के केंद्र में विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को रखा था। आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल साउथ के लिए भी ये नए रास्ते बनाने का समय है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक एजेंडे के केंद्र में रखा है। भारत का ये लगातार प्रयास है कि हम जो भी इनोवेशन करें उससे पूरे ग्लोबल साउथ को लाभ हो, कॉमनवेल्थ देशों को फायदा हो।
हम ओपन सोर्स टैग प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हमारे साथी देश भी अपने यहाँ भारत जैसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 28वें CSPOC के अध्यक्ष के रूप में सभी सत्रों की अध्यक्षता करते हुए नजर आए। वो सभी सत्रों में मौजूद भी रहे। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा सोशल मीडिया के योगदान की चर्चा की। AI और सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाया है, लेकिन इनके दुरुपयोग से गलत सूचना, साइबर अपराध और सामाजिक विभाजन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने है। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम इन चुनौतियों पर गंभीरता से विचार कर उसका उचित समाधान निकालें। इथिकल AI और प्रामाणिक और जवाबदेही सोशल मीडिया आज की आवश्यकता है। भारत की 7 दशकों से अधिक की संसदीय यात्रा के बारे में बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने जन केंद्रित नीतियों, कल्याणकारी कानूनों तथा निष्पक्ष और सुदृढ़ निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ किया है। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत का नेतृत्व वैश्विक चुनौतियों के लिए निर्णायक समाधान प्रस्तुत कर रहा है और आज विश्व दिशा, स्थिरता और प्रेरणा के लिए भारत की ओर देख रहा है। इस गरिमामय अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति हम सब के लिए विशेष गौरव का विषय है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में लाए जा रहे नए रिफॉर्म के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। आपका नेतृत्व वैश्विक चुनौतियों का निर्णायक समाधान दे रहा है और आपके नेतृत्व के लिए दुनिया आपकी ओर देख रही है। CSPOC के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कहा कि भारतीय संसदीय प्रणाली संवाद, बहस और असहमति की परंपरा से शक्ति लेती है और महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। India's parliamentary system draws strength from age-old tradition of dialogue, debate, and dissent. Values that are central to a true democracy. Representative and deliberative bodies of India have existed and flourished for millennium. Your presence here from different regions of the globe reinforces the India's guiding philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, world is one family. कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना वर्ष 1969 में कनाडा में की गई थी। ये वैश्विक संसदीय मंच अब तक 56 वर्षों की लंबी यात्रा पूर्ण कर चुका है। इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों को एक साझा मंच प्रदान करना था, जहां वो संसदीय लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकें। वर्तमान में CSPOC में 53 सदस्य देश और 14 स्वायत्त संसदों के पीठासीन अधिकारी शामिल हैं। ये सम्मेलन समय समय पर विभिन्न राष्ट्रमंडल देशों में आयोजित होता है। – 2026 में भारत में चौथी बार CSPOC का आयोजन हुआ है। भारत इससे पहले 3 बार 1971, 1986 और 2010 में इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। भारत में चौथी बार इस आयोजन से ये स्पष्ट होता है कि कॉमनवेल्थ कम्युनिटी
भारत को एक विश्वसनीय और अग्रणी भागीदार के रूप में देखती है। नई दिल्ली में आयोजित 28वें CSPOC में 42 सदस्य देशों और 4 अर्ध स्वायत्त संसदों के कुल 61 पीठासीन अधिकारी शामिल हुए। इन पीठासीन अधिकारियों में 45 स्पीकर, 16 डिप्टी स्पीकर शामिल थे। CSPOC के अब तक के इतिहास में ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। 28वें CSPOC के दौरान आयोजित 4 सत्रों में संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार, निगरानी और अनुकूलन के बीच संतुलन स्थापित करना, सोशल मीडिया और उसका सांसदों पर प्रभाव, संसद के प्रति जन सामान्य की समझ बढ़ाने और मतदान के बाद भी नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियां तथा संसद सदस्यों और संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर चर्चा हुई। पूर्ण सत्र के दौरान लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ बनाने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर मंथन हुआ। 28वीं CSPOC के दौरान कॉमनवेल्थ कंट्रीज के प्रतिनिधियों ने अपने अपने देशों की संसदीय व्यवस्थाओं, चुनौतियों और नवाचारों पर अनुभव साझा किए। ये सहभागिता न केवल संसदीय ज्ञान के विस्तार का माध्यम बनी, बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को भी सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई। As speakers and presiding officers, you operate where domestic democracy meets international cooperation. You confront the same forces that challenge both multilateralism and democracy alike, namely polarization, technological disruption, declining trust in institutions, and rising expectations from our constituents. Over many years, I have seen how IPU assemblies bring together parliaments from every region and tradition, with 183 member parliaments and still counting. We are truly a global organization. And again, we are reminded that while our contexts may differ, our challenges are increasingly shared. This is what gives real value to gatherings such as this one. They allow us to listen to one another, to exchange experiences, and to learn how others are navigating these difficult times. You play a vital role in upholding constitutional order, safeguarding parliamentary independence, and ensuring that our institutions remain effective, inclusive, and respected by the citizens that we serve. At a time of rapid political and social and technological change, that responsibility has never been greater. Across the Commonwealth, our parliaments, as some of you may know, are facing shared challenges, among others, declining public trust and harnessing the benefits of technological advancements while mitigating the risks they pose, and growing pressures on the security and well-being of members of parliament and parliamentary staff. राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन संवाद, सहयोग और नवाचार के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के प्रति आशावाद, एकजुटता और नवीकृत संकल्प के साथ संपन्न हुआ। 2 दिवसीय यह सम्मेलन परस्पर सम्मान, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सकारात्मक सहभागिता एवं ठोस दूरदर्शी विमर्शों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 2 दिवसीय CSPOC सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की। अपने समापन संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी सशक्त और प्रासंगिक बनी रह सकती हैं जब वो पारदर्शी, समावेशी, उत्तरदायी और जनता के प्रति जवाबदेह हों। राष्ट्रमंडल संसदीय परिवार हम सब के लिए साझे प्रयासों और हम सब
अपनी अपनी संसदों को जन केंद्रित, विशेषज्ञता और जनता की भागीदारी, जनता के भरोसे की संस्थाएं बनाने के लिए हमने 2 दिन तक चर्चा की है। और निश्चित रूप से इन चर्चाओं से नई दिशा मिली है। वैश्विक लोकतंत्र में हम सब अपने साझे अनुभवों से हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को और प्रामाणिक, जवाबदेही, जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप बनाएंगे और अपने अनुभव, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा करने का प्रयास करेंगे। समापन सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 29वें CSPOC की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सर लिंडसे होयल को सौंपी तथा लंदन में आयोजित होने वाले अगले CSPOC की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। We are not the future. The future is the young people of our nations. Let us invest in young people. Let us ensure there are no barriers to women or people who want to stand and fight for office. We must stand up for people, and we must stand up for all. Nobody should be left behind. So when we go to London, I expect CSPOC to be a great conference. I want to welcome you to London. Thank you, Mr. Speaker. Thank you to you all. Thank you to Stephen Twigg as well for the way that you look after us. May the Commonwealth family stay strong. London 2028. See you there. नई दिल्ली में आयोजित 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस भारत के लिए संसदीय कूटनीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक नेतृत्व के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लेकर समकालीन वैश्विक और संसदीय विषयों पर गहन विचार विमर्श किया। अट्ठाईसवें CSPOC के सफल आयोजन से भारत की छवि एक जिम्मेदार, सक्षम और विचारशील संसदीय नेतृत्वकर्ता के रूप में और मजबूत हुई। भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती पर वैश्विक संवाद का नेतृत्व किया। We are very thankful to India, to the Speaker of India and to the Prime Minister for a really beautiful setup that we hospitality has been beautiful. Everything has been good in India, and it's a memorable event that we are having here. It is also an eye opener. It is my first time to attend CSPO. सम्मेलन के माध्यम से 53 सदस्य देशों और 14 स्वायत्त संसदों के बीच संवाद, अनुभव साझा करने और सहयोग को नई दिशा मिली। इससे संसदीय प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सम्मेलन में इस बात पर व्यापक सहमति बनी कि मजबूत संसदें ही मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है। संसदीय गरिमा, निष्पक्षता, अनुशासन और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया। अट्ठाईसवें CSPOC की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि डिजिटल संसद, ई संसद और प्रौद्योगिकी आधारित संसदीय कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा रही। भारत के डिजिटल संसद मॉडल और पेपरलेस कार्यप्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। सम्मेलन में संसदों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। समावेशी लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए लैंगिक समानता और युवा नेतृत्व को आवश्यक बताया गया। सम्मेलन के दौरान आयोजित सत्रों में दुनिया की संसदों में बढ़ते व्यवधान
और कार्रवाई में बाधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की गई। सभी राष्ट्रमंडल देशों ने संसदीय शिष्टाचार, आचार संहिता और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार किया। जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक समानता और वैश्विक शांति जैसे विषयों पर संसदों की सक्रिय भूमिका पर चर्चा हुई। ये स्वीकार किया गया कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में संसदों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। 28वें CSPOC के आयोजन से भारत की सॉफ्ट पावर को नई मजबूती मिली। भारत लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और संसदीय संवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा। This is my first visit to India and it has been spectacular. The staff of the parliament has been wonderful. They've been a model of efficiency, courtesy and graciousness and kindness. So thank you all very much. Global South-to-South arrangement. India has forged itself as the leader of that movement. And one can readily see why. When you come to India now and you see the pulsating rhythm of this country, it's amazing. Coming from a small country like Trinidad and Tobago, when you come to India and you see the scale of how things are done, the scale of the democratic institutions, the scale of the democratic process in this country, it's nothing short of amazing. And Prime Minister Modi has always been nothing short of amazing. When you stand and you sit in his presence, you really feel that awesome. सम्मेलन के दौरान भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, संवैधानिक ढांचे और भारतीय नवाचारों को विशेष रूप से सराहा गया। भारत विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में स्थापित हुआ। 28वें CSPOC ने वैश्विक संसदीय कूटनीति को मजबूती प्रदान की। इस सम्मेलन ने संवाद, सहयोग और सहमति आधारित समाधान को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रमंडल देशों के बीच विश्वास को और गहरा किया। कुल मिलाकर CSPOC सम्मेलन ने भारत को राष्ट्रमंडल देशों के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित किया, जो उत्तर और दक्षिण, विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। भारत में चौथी बार आयोजित CSPOC केवल एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन नहीं था, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक शक्ति, संसदीय परंपराओं और वैश्विक नेतृत्व का उत्सव था। भारत ने CSPOC जैसे मंच को वैश्विक संवाद, सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार का आयोजन बना दिया। सम्मेलन के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट रूप से गया कि भारत न केवल अपने लोकतंत्र को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि विश्व के अन्य लोकतंत्रों को भी दिशा देने में सक्षम है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।